कहते ने काल नूं रावण ने अपने पलंग दे पावे नाल बन के रखे। पुराणक साखियां गाथावां काल नूं समय नूं, इहदा मतलब है रावण दी दुनिया विच अकाल सी, काल नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी कहते हाँ अकाल सी। ये गल वखरी है कि भारत वासियों ने खास करके सनातनी वीरां ने रावण नाल इंसाफ नहीं किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। 10 सिर सन उसदे, 10 सिर तो मुराद इंज लाओ एक सिर जो मनुख सोच सकता है ना उस तो 10 गुना ज्यादा सोचदा सी। एक सिर दे जितनी सियाणप हो सकती है सियाणे तो सियाणे मनुख दे अंदर उस तो 10 गुना ज्यादा सी। एक मनुख जितना ज्यादा गहरा सोच सकता है, उच्चा सोच सकता है, उस तो 10 गुना ज्यादा उच्चा सोचदा सी, गहरा सोचदा सी। पर शिव जी दा भगत सी ते भगत मामूली नहीं। कोई शिव जी दे अगों धन रखदा होवेगा, अन्न रखदा होवेगा, प्रसाद रखदा होवेगा, पैसे रखदा होवेगा, ऐसा भगत इसने अपना सिर रख दिता। इन्ना भगत ही रख सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां दी मंग की थी, तां 5 खड़े हुए वारी वारी। शिव जी ने मंग भी नहीं की थी, सिर अगों रखदा है, भगत है। 4 वेद इसनूं जबानी कंठ ने, ये सामने रख के पाठ नहीं करता, इनू कंठ। मैं देखदा सारी जिंदगी कई जपजी साहब पढ़दे ने, याद कोई नहीं। एक एक शब्द रागियां ने मैं देखे हजारों दफा गाया, फिर भी जो है कागज बाजे ते रख दें ते पढ़ दें, याद नहीं, कंठ नहीं। जितना मन चंचल होगा उतनी यादाश्त कमजोर होगी। यादाश्त का किसी खुराक नाल तल्लुक नहीं। जितना मन चंचल होगा उतनी चेते शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर रावण की इतनी सिमरती है कि 4 वेदां का पाठ जबानी कर लेंदा, तो दी सिमरती बड़ी महान है। लेकिन हैरानगी है, इसनों शैतान क्यों आख्या गया, राक्षस क्यों आख्या गया? तमिल लोग नहीं राक्षस मनते ने, कन्नड़ नहीं मनते, केरला दे वासी नहीं मनते। उन्होंने तो ऐलान किया सी कि उत्तरी भारत विच अगर रावण की इस ढंग नाल तोहीन हुई और साल दे साल जो होंदी है साडे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका रिएक्शन हो सकता है। कन्नड़ लोग, तमिल लोग, केरला दे लोग रावण की पूजा करते हैं। वो कहते हैं साडी असी उसकी नस्ल दे, वो साडी नस्ल दस। हुण भी लंका ते तमिल दे बाशिंदे करीबन करीबन एक ही ने, अज भी समस्या खड़ी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, बहुत सियाणा भारत के तमाम प्राचीन मंदिरों के पुजारी थानू अज भी तमिल मिलणगे। अच्छे संस्कृत के ज्ञाता वेद पाठी थानू तमिल मिलणगे, केरला वासी। दूसरे पासे देखो कॉलेज स्कूलों के चंगे टीचर प्रिंसिपल भी थानू तमिल मिलणगे, कन्नड़ मिलणगे। हैरानगी है, केरला के लोग मिलणगे, दिमागी तल ते बहुत अगे ने। तो रावण के 10 सिर सन, मन सकते बहुत गहरा सोचता सी, बहुत उच्चा सोचता सी। राक्षस क्यों आख्या गया? हार गया। और हारिया क्यों? इतना सियाणा मनुख बिरा बागी हो गया। इस वास्ते सियाणे कहने ने रावण नूं विभीषण नहीं मारे, बिरा ने मारे। कहने दुश्मन के हथों अगर मनुख बच भी जाए तो जे किधरे भरा दुश्मन हो गया तो नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। भरा तो बहुत नेड़े, बहुत नेड़े, तो भरा का वार खता नहीं जाएगा, लगेगा, लाजमी लगेगा। अगर भरा दुश्मन हो गया तो उस तो ऐसा नुकसान पहुंच सकता है कि जानी दुश्मन भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि बहुत नेड़े, बड़ी गहरी चोट करेगा और उसका निशाना खता भी नहीं जाएगा। तो विभीषण का निशाना खता नहीं गया, रावण की मौत हो गई।
ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਥੱਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਦੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਨੱਕ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਭੈਣ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो भैन दी तोहीन हुई सी, मरण मारण नूं तैयार हो गए, आपे तो बाहर हो गए। जे रावण दा सीता नूं चुक लियाना एक जुर्म है, गुनाह एक सियाणे मनुख लई ऐसा करना घोर अपराध है, पर सियाणे मनुख लई किसी स्त्री दी नक कटना भी कोई खूबी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करदा, स्त्री दी नक कट्टण दी की लोड़ है? समझाया जा सकता है, गल की जा सकती है। अनूप कौर ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहा, मैं चाहती हाँ मेरी कुख तो थोड़े जैसा ही बच्चा होवे। इशारा समझ गए सतगुर, ते कहने लगे फिर मेरे जैसा ते मैं ही हल, मैं तेरी गोद च बैठ जाना तो मेरी मां। इतिहास है। जे मेरे जैसा पुत्र वेख के ही तो खुश होना चाहती है तो मैनू ही पुत्र कहे, गल खत्म। कहते ने एक संत महापुरख अचानक वेसवा द्वारे जाए खड़ोता। भाई गुरदास जी ने लंबी चौड़ी कथा लिखी, पर जब वेसवा दे घर पहुंचे ओदे मुंहों भी राम निकल गए। संत साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत नहीं। जदों साधु उस घर दे चों निकलदा तो घर ते मंदिर बन चुके सी, वेसवा दा कोठा मंदिर बन गया। मैं तो देखदा हाँ एक गलत मनुख शरीफ घर दे च भी चला जाए तो हो सकता किसी शरीफ स्त्री नूं वेसवा बना दे, पर संत किसी वेसवा दे कोठे ते चला जाए तो वेसवा दा कोठा भी हरि मंदिर बन जाएगा। यह हकीकत है, एक सच्चाई है। तो मैं इस तरह ख्याल बदले जा सकते सन, विचार बदले जा सकते सन। मैं इस गहराई विच नहीं जा रहा। तमिल लोग, केरला दे वासी, कन्नड़ लोग बहुत सियाणे मने गए ने, सूझवान मने गए ने, बड़े गैर गंभीर ने। खैर इस लंबी चौड़ी गल विच ना जाइए। काल नूं पावे नाल बने आनंदित है, आनंद दे च जीण वाला है। काल खो जाता है जद मनुख परम आनंद दे च होवे, परमात्मा दे च काल नहीं है। दिन से रैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकार। तो वर्तमान दे च काल खो जाता है। तुसी आखोगे वर्तमान काल, काल नहीं है। वर्तमान किन्ना का है? इसनूं भाई साहब भाई नंद लाल ने साडे सामने रखिया, कह के मैं समाप्ति कर दिया। यकदम बहे शरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। यकदम जो मेरे मुंह विच दम है, बस यही मैं। जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं उसका की भरोसा, ते जिहड़ा दम चला गया तो खर्च हो गया, ते जिहड़ा आने वाला है तो उधारी है, पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। ते जिहड़ा चला गया तो खर्च हो गया, जो खर्च हो गया हाथ दे च नहीं, ते जो उधार है वो भी हाथ दे च कोई नहीं। नकद की है एकदम, ऐ वाय नकदे जिंदगी। नकद जिंदगी कितनी है? एकदम जो मुंह दे च, बस इतनी। जन्म साखी दी एक कथा है। गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नूं कहंदे ने, मरदानिया तेनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज बस 100 दमां दा भरोसा है, इस तो ज्यादा रो पिट के मैं 100 दम ते ले ही लवांगा, इस तो ज्यादा नहीं। बालिया तेनू किन्ना क भरोसा है? महाराज मैं 10 दमां दा भरोसा करदा, 100 दा नहीं।
बहुत मुश्किल नाल मैं 10 दम ही लै सकांगा, ज्यादा नहीं। दोवें हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज थानू कितना क भरोसा है? तो साहब कहने लगे हम आदमी हाँ, एक दम मैनू तो एक दम का ही भरोसा जिहड़ा मूँह दे च है, जिहड़ा आया ही नहीं उसका की भरोसा, जिहड़ा चला गया उते हाथ चौंज कोई नहीं। इन्ना वर्तमान बस इतना ही है, जो दम मूँह दे च है बस यही वर्तमान है। टुक दम करारी जो करे हाजिर हजूर खुदाए, कि जिन्ने मंत्र ने जो महापुरुषों ने सड़ी झोली च पाए ने एकदम दे पूरे हो जाते हैं, चाहे वो ओम है, राम है, वाहिगुरु, अल्लाह हो, एकदम दे पूरे हो जाते। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए, एकदम वाहिगुरु राम आखे एकदम दे, इसे जी कोई टिक गया हाजिर हजूर खुदा है। रब हाजिर नाजिर, समा खो जाता है, वक्त खो जाता, मिट जाता है वक्त। परम आनंद उथे जो है प्रगट हो जाता है। भविष्य की चिंता विच जीण वाला धार्मिक नहीं है। भूतकाल दियां यादां दे च खोया होया अजे पूर्ण धार्मिक नहीं, रस्ते च ही। धार्मिक मनुख दी दुनिया समा खो जाता है, बड़े रस दे जींदा है, बड़े आनंद जींदा है, पर यह समा खो जाता है। कुछ इसनों बयान करे तो महाराज कहने नहीं, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन खोए। क्योंकि जबान जो बयान करेगी जबान तो ज्यादा नहीं हो सकता, अकल जो सोच सकती है वो अकल तो ज्यादा नहीं हो सकता। उते अगम अगोचर है जो सवर्तमान दे प्रगट होता है, इंद्रियां की पहुंच तो परे, शरीर की शक्ति तो परे, अकल तो अगे है। और जब अकल तो अगे है तो अगर कोई उस दिश जी रहा है तो अकल तो अगे होके ही जी रहा है, वो अकल तो अगे चला गया। सुध बुध करते हर लई मेरी, कबीर कहने रब ते मेरी अकल ही चुरा के चला गया, हुण मेरे को अकल नहीं रही। तो फिर सोचदा कौन पे? रब ही सोचदा पे। ते बोलदा कौन पे? परमात्मा ही बोलदा पे, मैं थोड़ी बोलदा पे। गुरु नानक देव जी कहंदे हो आपो बोलना जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। जिस दिन दा नानक चुप होया खसम ही बोलदा, मैं नहीं बोलदा। जिस दिन दा मैं वर्तमान दे आया, भूतकाल खो गया, भविष्य खो गया, हुण परमात्मा ही परमात्मा है, हुण ईश्वर ही ईश्वर है। ये एक अवस्था है, पर जिसनों किधरे प्राप्त हो जाए वो कह नहीं सकता। जिसको खबर थी अल्लाह की वो बेखबर मिल गया। जिन्हों अल्लाह की खबर मिल गई सी वो खुद बेखबर हो गया। अकल तो इतना अगे चला गया, तो अकल ने कुछ खबर देनी है तो अकल तो अगे चला गया। तो मैं अर्ज करा अकल दे तल ते जीण वाला ते दुखी है, ते अकल तो अगे जाए। अकल तो अगे जाण दा तरीका है केवल प्रभु नाम दा जप, वर्तमान दे चाहना। ते अकल तो थले प्राकृतिक रूप दे मनुख उदों चला जाता जब सौ जाता है या नशा कर लेंदा है, बहुत गहरा नशा कर लेंदा है। तो नशे की जिहड़ी इतनी पकड़ है, नशे की जिहड़ी इतनी कशिश है, और अरबां खरबां डॉलर रोज नशे ते खर्च होंदे ने सारी दुनिया, इतनी पकड़। भारत भावें कहने धार्मिक देश है, संतां दा देश है, पर सारे देश शराब भी बिकती है। और कहते ने हैरानगी, हाँ बहुत बड़ी हैरानगी होती है, जुआ भी चल रहा है लॉटरी के रूप में, गवर्नमेंट चला रही है। खुद कोई जुआ खाना चलाए तो पाप है, जुर्म है। ये आप सारे मुल्क दे जो है लॉटरी के राही जुआरियां नूं पैदा करन तो ठीक है, ये उन्हां दा धंधा है। तो मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता दे जीण वाला, यादां दे जीण वाला मनुख धार्मिक नहीं है। वर्तमान दे जीण वाला मनुख धार्मिक है। वो एक अवस्था होती है, बयान नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। सतगुर रहमत करन, ये जो साल दे साल सत्संग होंदा, इस तो प्रेरणा मिले वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दे जप दा, ते मंत्र ते एकदम दे पूरा हो जाता है। वाहेगुरु राम ओम एकदम दे पूरा हो जाता है। अल्लाह एकदम दे पूरा हो जाता है। इससे जी कोई टिक गया तो टुक दम करा दे जो करो हाजिर हजूर खुदा है। बहुत लंबा चौड़ा खुलासा करें, इस वक्त समय नहीं।
सतगुर रहमत करन दम सारे निकलन। इस तो पहले किसी उस दम दे टिक जाइए। मनुख इस जीवन तो जब उच्चा उठ जाता है, दुख सुख तो उच्चा उठ जाता है। इस जीवन दे दुख है सुख है, दुख सुख करत जन्म फुर मोआ। कदी दुख दे कदी सुख दे, कदी दिन वड्डे हो जाते हैं, कदी रातां वड्डियां हो जांदियां, कदी सुख लंबे हो जाते हैं, कदी दुख लंबे हो जाते हैं। कदी सुख छोटे हो जाते हैं, कदी दुख छोटे हो जाते हैं, कदी दिन छोटे हो जाते हैं, कदी रातां छोटियां हो जांदियां, कदी दिन लंबे हो जाते हैं, कदी रातां लंबियां हो जांदियां, कदी सुख बड़े लंबे हो जाते हैं, कदी दुख बड़े लंबे हो जाते हैं, कदी सुख बहुत छोटे हो जाते हैं, कदी दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। पर कोई पूर्ण तौर पर दुखी नहीं होता, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਦ ਇੱਕ ख्वाब रवां है गुजर जाएगा। रात आई है लंघ जाएगी, पर जे रात आई है लंघ जाएगी तो दिन आया है लंघ जाएगा। जे दुख आया है लंघ जाएगा तो सुख आया है लंघ जाएगा। इन्हें को टिकना ये भी लंघ जाएगा। दुख सुख कर ते जन्म भरम हुआ। जद कोई उस दम दे जी जो है टिक जाता है, दुख सुख तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सतगुर रहमत करन ये अवस्था साडी बने।